हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड कोचिंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा होने वाला है, जो कि है हमारा विद्युत धारा, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक्चुअल में हम लोग देखें पहली बात कि विद्युत धारा होता क्या है, तो याद रखना आप किसी चालक से, क्या याद रखिएगा, किसी चालक से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी चालक से प्रति एकांक समय में प्रवाहित धारा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। अब विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटा में समय। आवेश बटा में समय अर्थात आप कह सकते हैं I बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है जी? क्यू बाई टी होता है। ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कि यदि समय अति अल्प हो तो I बराबर क्या हो जाता है? डी क्यू बाई डी टी हो जाता है। डी क्यू बाई क्या हो जाता है जी? डी टी हो जाता है। यानी डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल हम लोग अति अल्प के लिए करते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा एक प्रकार की क्या है? मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा एक प्रकार की क्या है जी? मूल भौतिक राशि है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका एस आई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसकी बीमा जो होती है वो ए होती है। क्या होती है? ए। अब चलो आगे देखो, यहाँ पे विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी यह एक अदिश राशि नहीं है, क्योंकि ए सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। यहाँ पे देखिए, एक विद्युत धारा की हम लोग बात करें तो विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन ये दोनों होते हुए भी ये क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। चालकों में धारा प्रवाहित होने पर चालक विद्युतता उदासीन रहता है। चालक में यदि धारा प्रवाहित होता है तो चालक उसके बाद भी विद्युतता उदासीन रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ना घटती है ना बढ़ती है, केवल एक चलता रहता है। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा की। तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है आप याद रखेंगे, पहली दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा में होती है, और यदि बात करें तो दूसरी दिशा इसकी इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। धनावेश प्रवाह की दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है। अब नोट में पॉइंट आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघट्य में धन एवं ऋण आयन तथा अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल आवेशवाहक होते हैं। धात्विक चालक की यदि बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत अपघट्य में जो आयन होते हैं, धन आयन ऋण आयन होते हैं, वो आवेश का वाहक बनते हैं। और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? आवेश का वाहक बनते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम लोग धारा घनत्व की। किसकी बात करेंगे? धारा घनत्व। अब धारा घनत्व क्या होता है इसको समझा जाए। आप यहाँ पे ध्यान देंगे धारा घनत्व पे। तो धारा घनत्व आप याद रखेंगे कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है जी? धारा घनत्व कहलाती है। और धारा घनत्व को हम लोग जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं जी? जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। जे वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। यहाँ पे एन कैप डाल देते हैं। एन कैप विद्युत धारा की दिशा में एकांक सदिश होता है। ठीक है। और विद्युत धारा की दिशा में धारा घनत्व की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा में ही धारा घनत्व की भी दिशा होती है। जैसे विद्युत धारा की जो दिशा होती है धनावेश की दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, तो वहीं धारा घनत्व का भी दिशा होगा मेरे भाई। ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे अगला पॉइंट आप याद रखना कि धारा घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब धारा घनत्व की बीमा ज्ञात करें आप लोग, तो जे की बीमा जो होगी आई बाई ए की बीमा होगी, और आई की बीमा क्या होती है? ए। और ए यानी क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर। इस प्रकार आपका क्या हो गया? एल ए एल का पावर -2 धारा घनत्व का बीमा हो जाएगा। ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पहले जे वेक्टर बराबर फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, क्योंकि धारा घनत्व निकालना है। क्या होता है? आई बाई ए होता है। क्या होता है? आई बाई ए। आई यानी क्षेत्रफल, आई आपका विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा क्या है? 6 एम्पियर। और बट्टा में आपका कितना दे दिया? 3 गुने क्षेत्रफल बोला है ना, कितना है? 3 गुने 10 के पावर -6। अब 3 से 6 कट गया,
2 बार में, यानी 2 ऊपर हो गया और 10 गुने 10 का पावर 6 हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया धारा घनत्व हो गया। क्या हो गया जी, धारा घनत्व। ठीक है, चलो अब आगे देखो, यहाँ पे अपवाह वेग पढ़ना है। अब अपवाहन वेग, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए याद रखना आप कि जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अपवहन वेग कहते हैं। और बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में अन्य इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं से टक्कर करते हुए टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। यहाँ पे देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अन्य इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं से टक्कर करते हुए क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। लगातार 2 टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, 2 क्रमागत टुकड़ों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसे मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पथ। इसका संकेत होता है लैम्डा। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय मुक्त पथों का औसत जो होता है माध्य मुक्त पथ कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखो, किसी मुक्त यहाँ पे पॉइंट याद रखना, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्रमागत टुकड़ों के मध्य मुक्त पथ तय करने में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को 2 क्रमागत टुकड़ों के मध्य मुक्त पथ तय करने में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल। इसको टॉर्क से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, टॉर्क से। टॉर्क क्यू इसको कहा है, टॉर्क क्यू। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होता है जी, 0 होता है। ठीक है, अब चलो आगे देखो, औसत वेग u बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर डॉट un वेक्टर बाई n, ए औसत वेग हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध की। यहाँ पे देखिए, अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, एक विद्युत परिपथ दिखा दीजिए, उसमें सेल को जोड़ दीजिए, कुंजी को जोड़ दीजिए, और इसके बाद सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, माना ए अनुप्रस्थ काट वाले L लंबाई का चालक है जिसे I धारा प्रवाहित होती है। जिससे क्या होती है जी, I धारा प्रवाहित होती है। L लंबाई के चालक से प्रवाहित धारा I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। तो ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद E द्वारा L पथ तय करने में लगा समय T बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4 यानी L/VD। 40 का क्या होगा, वही ना अपवहन वेग, VD हो जाएगा। ठीक है, L/VD, T बराबर L/VD। अब देखो नेक्स्ट काम क्या करो, चालक में उपस्थित Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne होता है ना, Q बराबर क्या होता है, Ne, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E। ये समीकरण 3 हो गया। अब नेक्स्ट, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा चालक का आयतन। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, N गुने AL। N गुने इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ए आपका N गुने ए जो है AL है। क्या है, चालक के आयतन जो है वो क्या है, AL। अब देखो आगे, ये समीकरण 4 हो गया। अब उपरोक्त समीकरण को समीकरण 3 में रखने पर, ये जो समीकरण है इसको समीकरण 3 में रखिएगा तो Q बराबर क्या हो गया, NaLe हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaLe हो जाएगा। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 और 5 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 और 5 जो है उसको कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, L से L कट जाएगा, बच जाएगा नीचे VD ये चला जाएगा ऊपर। I बराबर क्या हो गया, ANE/VD। ये आपका यहाँ पे अभी विद्युत अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध आ गया। यहाँ पे देखिए, VD बराबर हो जाएगा I/ANE, यही संबंध है अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में। ठीक है, सो गाइज आपको यहाँ तक लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर वीडियो नोटिफिकेशन। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ डालिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और हम आपको बता दें कि
ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया गया है विदाउट फेस कैम है, इसमें मैं आपको अपना फेस नहीं दिखाऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दीजिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो, उस डाउट के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। सो गाइस, धन्यवाद।